अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी पत्नी के साथ प्रतिक्रिया गलत तरह से कर रहे हैं और आपकी अर्धांगिनी आपसे खुश नहीं है, तो आपको जरूर दुख होगा और आप मुझे ही गलत कहोगे। आइए जानते आपके तरीके में और शास्त्रों में बताई गई बातों में क्या फर्क है। नमस्कार दोस्तों, मिथोलॉजी मिस्ट्री वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, इस दुनिया में अगर आपसे कोई भी ये कहे कि आपको काम क्रिया करना नहीं आता है, आप इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे, लेकिन यकीन मानिए आप गलत हैं। देखो, कार्य करना और कार्य करने तरीके में दोनों ही अलग बातें हैं। अर्थात किसी भी कार्य को करने की एक विधि होती है। यदि विधिवत किया जाए तो वो कार्य आसानी सफल से हो जाता है। यदि आपको विधि नहीं पता तो उसे कर तो पाएंगे, लेकिन शायद उतना अच्छा नहीं कर पाए। एक उदाहरण से समझते हैं इस बात को। डोट मान लीजिए आप शादीशुदा है और असल में भी शादीशुदा है, तो आपको मालूम ही होगा कि आप काम क्रिया कब करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप किसी भी समय कर सकते हैं? यदि आपको मौका मिले तो यकीनन आप हाँ कहेंगे, लेकिन शास्त्रों की बात माने तो ये गलत है। आप किसी भी समय प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं। यदि आप शास्त्रों की बात मानते हैं तो आपको इसका फायदा भी जरूर मिलेगा। शास्त्रानुसार पहला नियम: अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधिकाल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतुकाल में किसी भी हाल में नजदीकियां नहीं बढ़ानी चाहिए। जो स्त्री पुरुष इस नियम का पालन करते हैं उनमें आपसी प्रेम सुख समृद्धि बनी रहती है, और जो ऐसा नहीं करते हैं उनमें घरों में लड़ाई झगड़े, धन की हानि और आकस्मिक घटना होती है। दूसरा नियम: रात्रि का पहला प्रहर प्रतिक्रिया के लिए उचित समय है। इस प्रहर में की गई प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ऐसी संतान प्राप्त होती है जो अपनी प्रवृत्ति एवं संभावनाओं में धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाली, धर्म का कार्य करने वाली, यशस्वी एवं आज्ञाकारी होती है। शिव का आशीर्वाद प्राप्त ऐसी संतान की लंबी आयु एवं भाग्य प्रबल होता है। तीसरा नियम: आयुर्वेद के अनुसार स्त्री के मासिक धर्म के दौरान अथवा किसी रोग या कोई संक्रमण होने पर प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। यदि आप खुद को संक्रमण या जीवाणुओं से बचाना चाहते हैं तो प्रतिक्रिया के पहले और बाद में कुछ स्वच्छता नियमों का पालन करना चाहिए। जनांगों पर किसी भी तरह का घाव या दाने हो तो प्रतिक्रिया न करें। प्रतिक्रिया से पहले शौचादि से निवृत्त हो ले। चौथा नियम: बदसूरत, दुष्चरित्र, अशिष्ट व्यवहार करने वाली तथा अकुलीन, परस्त्री या परपुरुष के साथ प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपनी पत्नी या स्त्री को अपने पति के साथ ही प्रतिक्रिया करना चाहिए। नियम विरुद्ध जो ऐसा कार्य करता है वह बाद में जीवन के किसी भी मोड़ पर पछताता है। पांचवा नियम: गर्भकाल के दौरान दंपति को प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए। गर्भकाल में संभोगरत होते हैं तो भावी संतान के अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार 2 या 3 माह तक प्रतिक्रिया किए जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद प्रतिक्रिया नहीं किया जाए तो ही उचित है। धन्यवाद दोस्तों। तो प्रतिक्रिया के कुछ नियम हैं जिन्हें आप अपनाकर अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं।